नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर होता है, अम्ल क्षार किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए 5 नंबर पक्के करने वाला है बोर्ड परीक्षा में। 2022 बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से आपको 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। रासायनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार के उदाहरण कई वैज्ञानिकों ने दिए और हम बता रहे हैं रासायनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उस पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो आर्हीनियस ने क्या बताया, रासायनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है अम्ल का पीएच मान। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। मुख्य उदाहरण CH3COOH, HCl, HNO3। इसके बाद नेक्स्ट है क्षार किसे कहते हैं। क्षार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन इसे बोलते हैं OH-, हाइड्रोक्सी ऑक्साइड OH- देते हैं, तो उस पदार्थ को क्षार कहते हैं। अब देखते हैं ब्रोस्टेड लॉरी नियमानुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल से प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं। लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के नियमानुसार क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े को स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की क्षमता होती है। अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में निम्न अंतर होते हैं। पहला, अम्ल जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि क्षारी जलीय विलयन में घुलने के पश्चात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH- देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार क्या होता है? क्षार का स्वाद थोड़ा कसैला होता है। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 5वां पॉइंट है क्षार को उदासीन कर लवण व पानी बनाते हैं। क्षार को उदासीन कर लवण एवं पानी बनाते हैं, जबकि क्षार अम्ल को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, जबकि क्षार कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं। अब देखते हैं अम्ल की पहचान कैसे करते हैं और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। आपसे पूछा जाएगा अम्ल की साधारणतः पहचान कैसे करेंगे या क्षार की साधारणतः पहचान कैसे करेंगे। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए लाइकेन का बना एक लिटमस पेपर आता है। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए क्या करते हैं? लाइकेन का बना एक लिटमस पेपर आता है जो 2 रंगों में होता है, लाल और नीला। किसी भी विलयन को पहचानने के लिए वह अम्ल है या क्षार, तो उसे विलयन में लिटमस पेपर को डुबोया जाता है। यदि नीला लिटमस पेपर किसी विलयन में डुबोने के पश्चात लाल हो जाता है तो वह विलयन अम्ल होता है। क्या होता है?
नीला लिटमस पेपर किसी विलयन में डुबोने के पश्चात लाल हो जाता है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्ल होगा। तथा किसी भी विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबोने के पश्चात नीला हो जाता है तो वो कैसा होगा? क्षार होगा। तो दो बातें याद रखनी है आपको। नीला लिटमस पेपर किसी विलयन में डुबोने पर लाल हो जाए तो वह कैसा है? अम्ल है। तथा किसी भी विलयन में लाल लिटमस पेपर को डुबोने के पश्चात नीला हो जाता है तो वह विलयन कैसा है? क्षार होता है। अब देख लेते हैं अम्ल और क्षार से बनने वाले प्रमुख प्रश्न क्या क्या होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अम्ल और क्षार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? तो एक नंबर में पूछा जाता है सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है सुपरसाइड फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? सुपरसाइड फ्लोरोएंटीमोनिक एसिड, जिसे बोलते हैं HSPF6। क्या बोलते हैं? HSPF6। इससे ज़्यादा प्रबल कोई अम्ल नहीं होता है, इससे ज़्यादा प्रबल अम्ल नहीं होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई भी पूछ सकता है चींटी के अम्ल में, चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पहली बात अम्ल पाई जाती है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है काटने से झंझनाहट महसूस होती है, वो किसके कारण होती है? फॉर्मिक एसिड के कारण। यह लाल चींटी मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये लाल चींटियों में, मधुमक्खी में और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। इनके काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है? इनके काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह स्थान पर सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में अम्ल का क्या कार्य होता है? अब आपसे पूछा जाएगा कि अमाशय में अम्ल के कार्य बताइए। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो पहली बात, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो पेट के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इसको विज्ञान की भाषा में HCl कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हमें इमली का स्वाद खट्टा लगता है। तो क्या होता है? इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अम्लराज किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये, अम्लराज किसे कहते हैं? तो HCl और HNO3 के, HCl और HNO3 के 3 अनुपात 1 के अनुपात मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। जब HCl के 3 अणु और HNO3 का 1 अणु अनुपात करके जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज कहते हैं। इसे एक्वा रेजिया भी कहते हैं। अम्लराज को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपसे यह पूछा जाए सेब में अम्ल या क्षार क्या पाया जाता है? तो सेब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। पहली बात याद रखनी है, सेब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अब बनता है क्वेश्चन सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो सेब में क्या पाया जाता है? सेब में अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ये थे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप किसी भी टॉपिक्स पर कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं सभी सब्जेक्टों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स ला रहे हैं, जो आपको 90+ नंबर लाने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।